प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक क्लासेस पर। आपके लिए क्लास 11th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 16.3 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैलिड असेसमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी और फॉर ओक्यूम सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस दे रखे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ओमेगा 1 से ओमेगा 7 तक, ये कह सकते हैं W1 से W7 तक, W3, W4, W5, W6, W7। एक पार्ट में इसका करूंगा, बाकी सारे आप खुद कर लेंगे, सारे के सारे सेम है। कंडीशन ये है, किसी भी सैंपल स्पेस के लिए प्रोबेबिलिटी प्रूव करने के लिए कंडीशन ये होगी कि अगर सारे सैंपल स्पेस की वैल्यूज का सम अगर 1 आ गया तो प्रोबेबिलिटी वेरीफाई कर रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो नॉट वेरीफाइड। पहला क्वेश्चन आपसे दिया है, दे रखा है 0.1, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2 एंड 0.6। इन सबको सम अगर हम करेंगे, सम करना सबका, देन सम ऑफ ऑल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.2 एंड प्लस इज इक्वल टू 1। देन सर 0.6 है, ओके, then it's satisfied the condition of probability। जिसमें सेटिस्फाई करेगा उसको सेटिस्फाई हो जाएगा, जिसमें नहीं करेगा उसको नॉट सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई और पार्ट बोल रहे हो तो बताओ, कौन सा कोई और पार्ट करना है तो हो जाएगा। सारे सबका सब कर सकते हैं ना। जैसे सेकंड है 1/7 7 टाइम हो रहा तो ऑटोमेटिकली 7 के इक्वल हो जाएगा, 7/7 1 हो जाएगा। ठीक है, सारे पार्ट हो जाएंगे ना। कोई डाउट किसी को हो तो बताओ, रफ करके सेकंड क्वेश्चन पे चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। और ले लो, एक पार्ट और ले लेते हैं। चलो इसी का हम ले लेते हैं, लास्ट पार्ट कर लेते हैं। 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14, 6/14 एंड 15/14। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल सैंपल स्पेस 1/14 प्लस 2/14, 4/14, 5/14, 6/14 प्लस 15/, सबका एलसीएम तो 14 है, डायरेक्टली ऐड कर लो। तो 3, 7, 12, 12, 6, 18 और 18, 15 कितने हो गए 33 इज नॉट इक्वल टू 1। देन इट is not satisfied the probability condition। बोलो, पहला क्वेश्चन ये मान लो कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन नॉट वैलिड हो गया, सॉरी ये वाला नॉट वैलिड हो गया, ई जो फर्स्ट किया है वो वैलिड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलिए। क्वेश्चन पे ध्यान दो, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल ऑक्यूर्स। पहले तो सारी पॉसिबिलिटी देख ले। सैंपल स्पेस ऑफ 2 टॉस of a coin.
अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया तो क्या क्या कंडीशन आपकी बन सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक कंडीशन हो सकती है कि दोनों बार हेड हो सकता है कि हेड एंड टेल हो सकता है टेल एंड टेल हो एंड दैट्स मींस कि 4 ही सैंपल स्पेस बनेंगे अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है। अब आपकी सिचुएशन क्या है, हमसे पूछा गया है a coin tossed twice, what is the probability that at least sample space of a coin when we measure, क्या हमें क्या देखना है, at least 110, कम से कम एक टेल हो, ज्यादा हो तो नो प्रॉब्लम, पर कम से कम एक टेल होना चाहिए। यानी कि आपके पास हो जाएगा हेड एंड टेल एंड हेड एंड, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो एक्यूज कंडीशन की सिचुएशन दे रखी है कितनी है आपके पास, 3, और टोटल सिचुएशन कितनी है आपके पास, देन दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कंडीशन। बोलो हो जाएगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे? थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। ओके, एक डाई जो है थ्रोन की गई है, पहले सिंपल स्पेस ऑफ डाई कर ले हम। मैंने कहा है सिंपल स्पेस ऑफ ए डाइस व्हेन इट थ्रोन वन टाइम बोल रहा है नाम से वो, ए डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। डाई जब थ्रो की जाएगी तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज है। पहली कंडीशन फर्स्ट पार्ट में चलते हैं, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई फर्स्ट पार्ट में, पहले देखते हैं क्या। ए प्राइम नंबर विल अपीयर, सैंपल स्पेस ऑफ ए प्राइम नंबर व्हेन इट अपीयर, क्या होगा सर, 2, 3, 5। अगर किसी को नहीं पता प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो इटसेल्फ एंड 1 दो ही उसके डिविजन हो, या तो 2 से डिवाइड हो सकता हो या 1 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ 2, 3, 5 ऐसे नंबर है, 3 हो गए, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी आर 3, बट वी वांट टू नो अबाउट द प्रोबेबिलिटी। क्या हो जाएगा सर प्रोबेबिलिटी, 3 अपॉन टोटल नंबर यानी 1/। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन में सैंपल स्पेस किसके लिए लिखना है, ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल बी अपीयर। ओके, ए नंबर विच ग्रेटर और इक्वल 3 हो सकता है सर, 4, 5 और 6, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, 4/6। टोटल सिचुएशन हमारे पास 6 है, 4/6, 2/3, ये भी हमारा सॉल्व। थर्ड क्या कह रहा है सर, थर्ड पार्ट में हमसे बोल रहा है ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर, लेस देन 1, इक्वल देन बोल रहा है, पूरी बोल रहा है, लेस देन और इक्वल 1, ठीक है, और इक्वल 1। कितने नंबर है सर ऐसे,
जो 1 के इक्वल हो या लेस देन 1 हो, ओनली 1 है, देन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी 1 अपॉन टोटल सिचुएशन 6, 1/6। पार्ट 3 हमारा हो गया है। पार्ट 4 के लिए चलिए सर। पार्ट 4 क्या कह रहा है हमसे? ए नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। इस बार इक्वल नहीं बोला आपसे, मोर देन 6। मोर देन 6 आपके यहाँ कितना है? या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा सर? 0.6 की वैल्यू क्या होगी? लास्ट 5th पार्ट क्या कह रहा है? ए नंबर लेस देन विल अपीयर 6। लिख देता हूं लेस देन 6, 1 2 3 4 5 और 6 है ना? 6 नहीं है भाई, लेस देन 5 अपनी मांग कर रहा है। गर्दन सी लाइन मुझे लगा कैसे है मतलब आगे पीछे ठीक है, बोलो रफ कर दूं? क्वेश्चन भी हो जाएगा मेरे हिसाब से। हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? पढ़ते जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये तो सिंपल बात है कि कार्ड की एक पूरी गड्डी में 52 ही कार्ड होते हैं, तो तुम अपनी घर की गड्डी मत बनाओ 22 कार्ड वाली। अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, चलो। ए कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ए पीक ऑफ 52, ठीक है, यानी कि सैंपल स्पेस आपके पास कितना हो गया? सैंपल स्पेस हो गया आपके पास कार्ड ऑफ 52, यानी कि 52 सिचुएशंस होंगी आपके पास कंप्लीट। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है? कार्ड सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है आपसे। फर्स्ट ए पार्ट में बोल रहा है आपसे हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन ए सैंपल स्पेस। कितने होंगे सर? हाउ मेनी ए पॉइंट्स, ए पॉइंट्स ऑफ सिलेक्शन इन ए सिंपल स्पेस। अगर आपको एक चुनना तो यहां से एक व्यवस्था होगी, लेकिन जैसे ही आप प्रोबेबिलिटी के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगी? 1 अपॉन, इसका आंसर मैच करो, जल्दी से कर लो। गलत है सर। 52 52 तो है पॉइंट्स, सिलेक्शन ऑफ 52 प्रोबेबिलिटी थी आपने इसकी। क्या कह रहा है? कार्ड सिलेक्टेड फ्रॉम ए पीक कार्ड। हाँ, इसमें से प्रोबेबिलिटी पूछी नहीं, सुनो। पार्ट ए में प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी भाई, ध्यान से देखो। उसने कहा है कि एक पॉइंट को चुनने के कितने मेथड है, ठीक है। तो यहाँ अगर आपको कोई एक कार्ड चुनना है तो उसे चुनने के 52 मेथड है। मुझे लगा कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी। बी पार्ट में चलिए। बी पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इन एन एस ऑफ स्पेयर, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि एक एस स्पेयर के चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इन्हीं में से, ठीक है। तो एस वेशन कितने होते हैं सर? 4 होते हैं, ठीक है। जो 1 नंबर है ना वो सारे के सारे एस होंगे, ठीक है। हाँ, तो यहां लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस इज, आपको चुनना 1 है आउट ऑफ 52 प्रोबेबिलिटी। तो डाउट तो किसी यहां तक ठीक है, आंसर मैच कर लेना इसका। सी कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज 1s। हाँ ओके 1n एक ही है सर, एंड ब्लैक कार्ड। पहली कंडीशन तो है कि वो आपको सुनना है 1s, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कार्ड इन 1s। पहली कंडीशन तो यही होगी, सी का फर्स्ट है ना ये, एंड एस के लिए हो जाएगी 1 अपॉन
52 पर करा है। अगर 4 से चुनना है, अगर 4 में से चुनना है, अगर 4 में से चुनना है तो 4/52 हो जाएगा, ठीक है। और 4/52 का मतलब है 1/। और अगर आपसे सेकंड पार्ट में पूछा गया है क्या, ब्लैक, ब्लैक कितने होते हैं सर, ठीक है। तो यानी कि मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक, आपको 1 चुनना है आउट ऑफ कितना, नहीं सर क्या है, उल्टा हो गया सर, इतना आपने भेज दिया। तो वापस करते हैं जरा। सैंपल स्पेस ऑफ ब्लैक कार्ड्स ये हो गया 26। टोटल नंबर ऑफ, ये टोटल सैंपल स्पेस हो जाएंगे 52। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी 26/1/। ठीक है। और यहां भी एक दो चीजें लिखना, इसमें भी, ठीक है। चलो आगे कौन सा क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया, रहेगा कुछ क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 4। कितने क्वेश्चन हैं, 21। बहुत है भाई, करते चले जाओ फिर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमसे, ए फेयर कॉइन विद ए मार्क 1 and face of 6 on the other a fair die are both tossed, find the probability of, probability condition के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। पहले सैंपल स्पेस लिख लो सर। सैंपल स्पेस क्या है समझ लो पहले। सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन एंड ए डाइस, समझो क्या है। इस बार क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक कॉइन लिया, उस कॉइन पे हेड एंड टेल नहीं है, उस कॉइन पे एक साइड 1 लिखा हुआ है, एक साइड 6, और उसके साथ साथ एक डाइस थ्रो की जा रही है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा सर हमारा, 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 5, 1 and 6। जब उस कॉइन पे 1 आया तब डाइस पे भी 1 आया, ये सैंपल स्पेस हो गए। तब अगर कॉइन का 6 आ गया तो 1 आ गया डाइस का, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 कंप्लीट हो गया। ये टोटल सैंपल स्पेस हो गया हमारे पास, जो हमें प्रोबेबिलिटी का काम आ गया। अब हमसे उसको क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम नंबर ऑफ टर्म इज। पहली कंडीशन में उसने बोला है कि अगर दो सिचुएशन का सम अगर 6 या 3 आ रहा हो, ठीक है, तो लिखता हूं सैंपल स्पेस ऑफ ए कॉइन एंड डाइस नंबर इज इक्वल 3। कब कब होगा सर, एक कंडीशन बन गई 1 and 2, इसके अलावा कब कोई है नीचे, कोई नहीं है, यानी कि ये आपके पास हुआ है 1। ये टोटल नंबर कितने हुए आपके पास 12। जब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो क्या होगा, क्या हो जाएगी सर, पॉसिबल सिचुएशन 1, टोटल सिचुएशन 12, 1/12। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हेन सम will be equal 6 की बोलिए ना सिचुएशन में, इक्वल 12, इक्वल 12। अगर इक्वल 12 हो तो कब हो सकता है सर, एक कंडीशन होगी 6 की में, वेरी गुड, 6 and 6, यानी कि ये भी 1 होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/12। बोलो क्वेश्चन फिनिश हो गया मेरे हिसाब से। ये भी क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है हमसे, 6 देयर आर 4 men and 6 women ऑन द सिटी काउंसिल।
ठीक है, तो सैंपल स्पेस ऑफ ए सिटी काउंसिल टेन हो गए, 6 मैन 4 मैन और 6 टोटल 10 हो गया ना। ओके सर, अब हमसे क्या कह रहा है, इफ वन काउंसिल मेंबर इज selected for a committee at random, okay, how likely it is that it is a woman। उसने बोला है कि इसमें एक वुमेन की पॉसिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अब देखते हैं जरा सैंपल स्पेस ऑफ ए वुमेन काउंसिल। एक बात बस मुझे समझ में नहीं आ रही कि जो कमेटी है वो कितने मेंबर्स की है। There are 4 women and 6 women counseling. Each one council member is selected. Oh, ठीक है, एक ही सिलेक्ट करना है टोटल में से। If one council member is selected for the committee at random. Okay. How likely it's लास्ट में कह रहा है it is that it is a woman। वो कह रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है हाउ लाइकली दैट इट इज ए वुमेन, मतलब इसके एक वुमेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस फॉर वुमेन काउंसिल कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 वुमेन है, अलग अलग तरीके टिक करेंगे तो 6 तरीके हमारे पास बनेंगे। देन प्रोबेबिलिटी फॉर ए women selection 6/10, 2 3 2 5। बोलो, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7। ए फेयर कॉइन इज टॉइस 4 टाइम, ओके, एंड ए पर्सन विन 1 रुपीज फॉर ईच हेड and lose 1.5 rupees each time. Turn it from the sample space, calculate the different amount. Okay sir, पहले चलते हैं। एक कोइन को 4 बार टॉइस किया गया है, तो सैंपल स्पेस ऑफ ए कोइन इन 4 टॉस। ये तो मैं आपको समझा चुका हूं कैसे निकालते हैं सैंपल स्पेस इन 4 टॉस। 2 to the power 4 का मतलब है 16 हो जाएगा, और 16/2 माने 8, यानी क्या हो जाएगा हमारा H H H H H H H 8 हो गया पूरा। ठीक है, हो गया, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ लो, जिसको नहीं पता चलता उसे समझ लो। एक कोइन में 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास एक टॉस में, और 4 टाइम्स कोइन टॉस किया गया है तो 2 to the power 4, और 2 to the power 4 का मतलब होता है 16, और 16/2 कर देंगे तो 8 टाइम हम हेड लिखेंगे और 8 टाइम 10। इसके दोबारा से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, दैट मींस 4 टाइम हेड, और 4 टाइम 10, अगेन 4 टाइम हेड एंड 4 टाइम 10। अब उसका हाफ 2 टाइम हेड एंड 2 टाइम, अब फिर उसका हाफ, यानी कि एक बार हेड और एक बार हेड, ये सैंपल स्पेस हो गया हमारे। अगर हम किसी कोइन को 4 बार टॉस करते हैं तो कंप्लीट सैंपल स्पेस हमारे पास हो गए। अब वो प्रोबेबिलिटी जिन सिचुएशन में निकाल रहा है उन सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। चले सर, फर्स्ट कंडीशन हम लेके चलते हैं, व्हेन
वी हैव 4 हेड, यानी हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो ठीक है, क्या होगा सर? 1 रुपीज होता है हेड पे, तो 4 टोटल टोटल 4 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है हमें, ठीक है। एक कंडीशन होगी हमारे पास, तो इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी काउंट करेंगे हम पैसों की बेनिफिट की कंडीशन, ठीक है। 4 रुपीज आ रहा है हमारे पास, एक पे प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखा दूं पहले। अब हमें इसके अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? विल बी, कितनी बार ऐसी कंडीशन आती है कि जब चारों के चारों हेड आए, ओनली 1, और टोटल नंबर ऑफ सिचुएशंस कितनी है हमारे पास? 16, देन प्रोबेबिलिटी विल बी 1/16, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी? मैन वी हैव 3 हेड एंड 1 टेल। ऐसा हो सकता है कि हम 3 हेड गेन करें और 1 टेल हो हमारे पास। उस समय क्या होगा सर? उस समय ये होगा सर 3 हेड और 1 टेल, यानी कि हेड एंड टेल एक बार। दूसरी कंडीशन में हो जाएगा कि हेड टेल हेड। तीसरी सिचुएशन में हमारे पास हो जाएगा हेड टेल हेड, ध्यान दो, और इसको टेल में याद करते हैं, हेड टेल, और 4th सिचुएशन हो जाएगी टेल और आउट। कैमरा है क्या? ठीक है। अब अगर हम इसमें काउंट करते हैं कि कितना बेनिफिट हमें हो रहा है पैसे का, ठीक है, देन इन रुपीज क्या होगा सर? एक कंडीशन में आप पहले रुपीज काउंट कर लो, कहां पे हम, अगर एक हेड, 3 हेड और एक टेल आ रहा है हमारे पास, तो 1 + 1 + 1 माइनस 1.5, एक टेल अगर आ गया तो 1.5 हो जाएगा, गेट इट? ये हो जाएगा 3 माइनस 1.5 देन प्लस के 1.5 रुपीज बेनिफिट है इस कंडीशन में भी, ठीक है। आउट ऑफ कैमरा तो नहीं है, ठीक। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। सिचुएशन आपने देखी 4 बार ऐसा पॉसिबल है, तो 4 टोटल कितने हैं? तो 1/4 ये प्रोबेबिलिटी होगी दूसरी कंडीशन में। ये भी बात हो सकती है। तीसरी क्या हो सकती है? इधर कर दो, तीसरी क्या होगी? तीसरी सिचुएशन में ये हो सकता है सर, देयर विल बी 2 हेड एंड 2 टेल। ऐसा हो सकता है कि 2 हेड हो और 2 टेल हो। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? होगा हेड टेल, एक, दूसरा टेल हेड, एक ही हो जाएगा कि हेड टेल, एक क्या हो जाएगा? टेल हेड। हाँ, बहुत से जाओ तुम भी बोलो अपने मन की, तुम्हारे मन में है कि टेल बीच में दोनों बार और दोनों तरफ हेड, और ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ टेल हो जाए और बीच में देखना कुछ छोटा तो नहीं, ठीक है। कंडीशन देख लो, जब 2 टेल और 2 हेड हो जाएंगे तो क्या होगा? रुपीज इन रुपीज नहीं सर, 1 + 1 माइनस 1.5 एंड माइनस 1.5, सोचो तो सही, माइनस के 3 और प्लस के 2, देन वी गेट लॉस ऑफ 1 रुपीज। तब हमें 1 रुपीज का लॉस होगा सर, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगी? कितनी आई सिचुएशन? 6 है, 6/16, 3/8, एक ही होगी। अब लास्ट अगली कंडीशन क्या बच गई? इफ वी हैव 1 हेड
10। ऐसा भी तो सकता है कि मेरे पास 1 हेड और 3 टेल हो, तो क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी? टेल टेल हेड, टेल टेल हेड टेल हो जाएगी, टेल हेड टेल टेल और हेड टेल टेल टेल, यही होगी ना। अगर इसे रुपीज में काउंट करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? हमारे पास हमारा हेड सिंगल है तो 1 रुपीज माइनस 1.5 माइनस 1.5 माइनस 1.5, यानी कि माइनस को जाएगा 4.5। 1 माइनस 4.5 इक्वल टू माइनस 3.5, ये आपका रुपीज का होगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी काउंट करने के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगी सर? प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 4/1/4। फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर मैच करते रहो, ठीक है। तो मान के चलो फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक आपका कोई आपको डाउट नहीं हुआ, ठीक है। चलो ठीक है, फिर इससे बात करो सिस्टम में सेकंड पार्ट में ले लेंगे। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए होगी, आपने वीडियो ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।